अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 8 का हेलो स्क्रीन बाईपास करेंगे, लेकिन दो डिफरेंट वेरिएंट के ऊपर। यानी ये आईफोन 8 जीएसएम का हेलो स्क्रीन बाईपास कैसे होता है और सीडीएमए का कैसे होता है। ठीक है, ग्लोबल और जीएसएम में अलग अलग। तो ये वाला जो फ़ोन है इस वक्त जो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आईफोन 8, ये आईफोन जीएसएम है, आईफोन 8 जीएसएम। यानी इसकी अगर आप हेलो स्क्रीन बाईपासिंग करेंगे तो आपको सीरियल नंबर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस वक्त फ़ोन का करंट स्टेटस आपको नज़र आ रहा है कि iOS वर्जन, और ये सारी की सारी डिटेल्स, सीरियल नंबर वगैरह। तो इसको देखें, अगर हम बाईपास करना चाहेंगे अनलॉक टूल से तो हेलो स्क्रीन बाईपासिंग में आपको पता है सेम नहीं चलेगी। तो इसके लिए आपने अनलॉक टूल पे आना है और यहाँ से आके एप्पल टैब पे आने के बाद आपने नीचे देखें बटन जो है गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट भी था कि जो मैं वीडियो में फ़ोन लगाता हूँ वो गेट एक्टिवेशन ओके हो जाता है और आपका फ़ोन नहीं होता। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वक्त देखें, मैंने इस फ़ोन का गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल बटन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखें एक्टिवेटिंग विद सर्वर ओके हो गया, किसी किस्म का एरर नहीं आया। अब जो अगला स्टेप होगा उसमें हमने इस फ़ोन को DFU मोड पे लाना है, यानी वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करने के बाद आप पावर को लॉन्ग प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे तो फ़ोन ऑफ होगा। अब देखें 3 टूल से जैसे ही ये फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा तो पूरे 4 सेकंड के बाद आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाना है। ठीक है, स्क्रीन ऑफ होने के फ़ौरन बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाना और 4 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो आईफोन 8 DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस वक्त हम आईफोन 8 GSM के ऊपर काम कर रहे हैं और अब जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा इसमें हमने इसको पाउंड DFU बूट करना है। तो पाउंड DFU बूट पर क्लिक करने के बाद UL टूल बटन पे क्लिक करेंगे। जो अनलॉक टूल की नई अपडेट है उसमें UL टूल 2 बटन होगा, तो उसमें फिर आप क्लिक करेंगे तो ये पाउंड DFU बूट डन होगा। फ़ोन 1-2 दफ़ा फ्लिकिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए। पाउंड DFU बूट में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुख्तलिफ सिस्टम में मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। तो अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मैक्सिमम फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो ड्राइवर्स वगैरह का इशू आता है, जैसे कि मेरे सिस्टम में है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। 4 मिनट 7 सेकंड में पाउंड DFU बूट डन हुआ है। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चलाई है। ठीक है, अब हम इसको रैम डिस्क बूट करेंगे। तो इस पर रैम डिस्क बूट करने के लिए ये देखें, ये जो गेस्टर है ये आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें आईफोन 8, 8X अगर गेस्टर सेटअप में कोई प्रॉब्लम है आपको तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप अपना गेस्टर सेटअप इस तरीके से सेट कर लें जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि फिक्स बूट लूप आता है इस वजह से ये वाला गेस्टर सेलेक्ट किया गया है आईफोन 8 GSM 8 प्लस और X के लिए। इसके बाद हम रैम डिस्क बूट करेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, 3 टूल को सामने रखें। जैसे ही ये फ़ोन यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा यानी पावर ऑफ होगा तो आपने फौरी तौर पे फ़ोन का वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए ऑफ हो चुका है। अब मैं वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन जैसे ही होल्ड रखूँगा तो ये फ़ोन फिर रिकवरी मोड पे आ जाएगा। इसके बाद रैम डिस्क बूट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, रैम डिस्क बूट इसका जो है कंप्लीट देखें तकरीबन होने वाला है। इसके बाद फाइनल स्टेप होगा बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल, क्योंकि हमने इस आईफोन 8 GSM का सीरियल नंबर चेंज नहीं किया है। ठीक है, ना मैंने चेंज किया है। किस में चेंज किया जाता है वो आपको अभी आगे दिखाने लगा हूँ। आपका फ़ोन क्यों नहीं होता, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। तो देखिए जी, इस वक्त रैम डिस्क बूट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया और अब हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो यहाँ तक आ गया। अब फाइनल स्टेप जो है हमने ये करना है कि यहाँ पे देखें कभी कभार कोई इशू आ जाता है तो फिर माउंट करवाना पड़ जाता है कुछ फ़ोन को। तो ये इसमें माउंट 2 का बटन बना होता है, तो इस बटन पे आप क्लिक कर लें ताकि अगर ऑटोमेटिक रीस्टार्टिंग या कोई इशू आ रहा है तो उसको भी सॉल्व किया जा सके। ये माउंट वाला सिस्टम जो है आमतौर पे आईफोन 8, 8 प्लस में किया जाता है और X में। अब देखिए फाइनली हम बाईपास हेलो और नो चेंज सीरियल बटन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने इस फ़ोन का सीरियल नंबर चेंज नहीं किया। तो अब हमारा ये फ़ोन सक्सेसफुली बाईपास हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है आईफोन 8 GSM, नीचे आपको थर्ड लास्ट लाइन पे येलो कलर में नज़र आएगा। और अब फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होने लगा है और रीस्टार्ट होने के बाद ये होम स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये आईफोन 8 GSM को हमने किया है। ये देख लें होम स्क्रीन पे आ चुका है, कोई सीरियल नंबर चेंज हमने नहीं किया। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पे एक्टिवेटेड यस आ गया और ये सारे का सारा। हम एक दफ़ा रीबूट करके चेक कर लेते हैं फ़ोन को दोबारा। ये इसको हेलो पे नहीं आना चाहिए बल्कि इसी जगह पे। ठीक है जी, ये आपको दिखा दिया आईफोन 8 का हेलो स्क्रीन GSM का कैसे करते हैं। अब आईफोन 8 अगर CDMA में आता है हमारे पास ग्लोबल में तो उसको कैसे किया जाता है।
तो ये सारा फ़ोन आपको रीबूट करके मैंने चेक करवा दिया है। तो अब चलते हैं iPhone 8 CDMA की तरफ। यह देखें, ये दूसरा फ़ोन है तो ये भी iPhone 8 ही, लेकिन इसका देखें IMEI नंबर भी ठीक है, iOS वर्जन आपको सारा नज़र आ रहा है, एक्टिवेटेड नो है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा तरीकाकार चेंज होगा, है तो ये भी iPhone 8 ही, लेकिन ये ग्लोबल फ़ोन है जिसको हम CDMA भी कहते हैं। तो इसको अगर आप गेट एक्टिवेशन करने की कोशिश करेंगे, पहले तो मैं आपको सेटअप करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस पर iCloud है या नहीं। तो देख लें जी, आगे नहीं जाएगा और यहाँ पे भी आपको एक्टिवेटेड नो शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसको देखें, जो पहला स्टेप होगा अनलॉक टूल में, गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखिएगा ये फ़ोन फेल हो जाएगा, जबकि पहले वाला फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली ओके हो गया था। एप्पल टैब पे आते हैं, आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पे आकर अगर हम नीचे जो हमें बटन मिलेगा गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फ़ोन फेल हो जाएगा, एक्टिवेटिंग विद सर्वर ओके के बजाय फेल होगा। तो फेल होने की रीज़न आपने समझनी है और उसके बाद फिर इसकी फ़र्दर बाईपासिंग कैसे की जाएगी। ये देख लें, यहाँ पर जो है ये फेल हो गया, ओके करते हैं, एक्टिवेटिंग विद सर्वर फेल। दोबारा अगर हम ट्राई करें तो अगेन फेल ही आएगा। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये वाला जो आईफोन मैंने लगाया है 8, ये ग्लोबल फ़ोन है, यानी जिसको हम CDMA कहते हैं। तो इसका सीरियल नंबर चेंज किए बगैर हम बाईपास नहीं करें। वो खुद नीचे टिप्स में बता रहा है, ट्राई टू चेंज सीरियल नंबर। अब तो सीरियल नंबर चेंज करने के लिए फ़ोन को फिर हमें पहले DFU मोड पे लाना पड़ेगा। ठीक है, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं, ऊपर देखें स्वाइप का ऑप्शन आ गया, फ़ोन हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे ये 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा, ऑफ होगा, तो फ़ौरन आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना है और पूरे 4 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी, DFU मोड पे जब आ जाएगा तो नेक्स्ट हमने इसको £DFU बूट करवाना है। तो अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ पर ऊपर आप आएंगे तो £DFU का बटन बना होगा। ठीक है, £DFU बूट करते हैं, UL टूल बटन 2 पे, लेटेस्ट अपडेट में UL टूल 2 बटन होगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ये फ़ोन £DFU बूट डन हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इसका सीरियल नंबर चेंज करना है, क्योंकि सीरियल नंबर चेंज किए बगैर इसने बाईपास नहीं होना, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए आपने वीडियो के एंड तक रहना है फिर कि ठीक है, कोई स्टेप स्किप ना कीजिएगा, वरना फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। तो चलें, ये £DFU बूट में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, £DFU बूट जैसे ही डन होता है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि फिर इसका सीरियल कैसे चेंज होगा और इसके बाद हमने फिर इसकी बाईपासिंग कैसे करनी है। तो £DFU बूट में डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट टाइमिंग होती है, कुछ सिस्टम में 15 सेकंड में हो जाता है, कुछ में ज़्यादा टाइम। ये देखिए 3 मिनट 17 सेकंड लगे। अब हम इसको डाइग मोड पे लेके जाते हैं, क्योंकि हमने सीरियल चेंज करना है इसलिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, डाइग मोड पे ले जाकर सिंपल डाइग बूट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पर्पल मोड पे आ जाएगा, जो कि ग्रीन कलर की स्क्रीन आपको मोबाइल की नज़र आएगी और उसके बाद ही इसका सीरियल नंबर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये देखें डाइग पर्पल पे, यहाँ पे जब फ़ोन आएगा तो अगेन आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबाना है। जैसे 3 टूल से ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर हमारा फ़ोन ये देखें आगे बूट करना शुरू कर जाएगा। तो अब मोबाइल की स्क्रीन देखिएगा, ये पर्पल होने के बाद ग्रीन हो जाएगी खुद ब खुद। ये पर्पल मोड यानी आ गया है फ़ोन पे। तो iPhone 7 वगैरह में ग्रीन कलर में आता है। अब हमने इसका सीरियल चेंज करना है, तो सीरियल चेंज करने के लिए नीचे देखें आपको सीरियल नंबर अनलॉक टूल ने प्रोवाइड किया होता है। यहाँ पर क्लिक करें और इसको कॉपी कर लें और इसके बाद डाइग पर्पल पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें, या ना भी पेस्ट करें, सिंपली राइट कर दें, तब भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है जी, पेस्ट किया मैंने, राइट करते हैं तो ये हमारा सीरियल नंबर चेंज हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई DCST केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आम नॉर्मल केबल से ही आप कर सकते हैं। लेकिन ये काम अगर आप EFT Pro से करेंगे तो उस सूरत में आपको DCST केबल की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है जी, अब देखें सीरियल नंबर चेंजिंग के बाद एक नया मसला आ जाता है। आईफोन जो GSM होता है, ग्लोबल होता है, उसमें ये ऑटोमेटिक रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया, यानी बूट लूप का इशू आता है। ठीक है, सीरियल नंबर चेंजिंग के बाद। तो अब इस बूट लूप का हल ये है कि सीरियल नंबर तो क्योंकि इसका चेंज हो चुका है, तो हमने अब इसको असल में फ़्लैश कराना है। ठीक है, रीस्टोर फ्लैश कराएंगे, हेलो पे आएगा और ये बूट लूप से पहले निकलना है। अगर बूट लूप से हम ना निकल पाए तो आगे काम नहीं हो सकेगा। तो फ्लैश कराने के लिए फ़ोन रिकवरी मोड पे लाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं। ठीक है, इसको आपने तब तक प्रेस रखना है जब तक रिकवरी मोड मैकबुक का साइन मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं आ जाता। ठीक है, देखिए फ़ोन ऑन हो गया, मैंने दोनों बटन को होल्ड रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, दोबारा ये ऑफ होके ऑन होगा और इसके बाद इसको रिकवरी मोड की तरफ आना चाहिए।
तो देख लीजिए ऑफ़ होके दोबारा फ़ोन हमारा ऑन होने लगा है। और रिकवरी मोड पे चलें जी, वेट करते हैं। रिकवरी मोड पे ये आ गया जी, ठीक है। अब हम इसको 3U टूल से जाके फ़्लैश करेंगे। इस फर्मवेयर मेरे पास इसका ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपके पास नहीं है अगर तो आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके एक दफ़ा फ़्लैश कर लें इसको। तो इसको हम फ़्लैश कर रहे हैं। अब फ़्लैश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बूट लूप इशू आ गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है इसका सीरियल नंबर चेंजिंग के बाद। तो ये मेरे पास इसका देखें सॉफ्टवेयर जो है iPhone 8 का पड़ा हुआ है सिस्टम में, और इस वक्त के हिसाब से जब ये वीडियो बनी तो 16.7.4 पे फ़ोन होगा, अदरवाइज़ 16.7.5 इसकी नई अपडेट आ चुकी है। फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन हमारा फ्लैश होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो। इसके बाद आपको फिर बाईपास करके दिखाता हूँ कि iPhone ग्लोबल को कैसे बाईपास करते हैं और GSM को। GSM तो आपने देख लिया स्टार्ट में, अब ये ग्लोबल है, इसको भी हम उसी तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये गेट एक्टिवेशन पे फेल हो गया था तो इस वजह से हमें ये सारा स्टेप लेना पड़ा है, अदरवाइज़ ये फिर आराम से हो जाता है। चलें जी, फ्लैशिंग प्रोसेस हो गया है इसका कंप्लीट। अब फ़ोन ऑन होगा और हेलो पे आ जाएगा, और सीरियल नंबर क्योंकि इसका चेंज हो चुका है तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा गेट एक्टिवेशन चेंज सीरियल नंबर वाला, ठीक है जी। गेट एक्टिवेशन चेंज सीरियल नंबर पे अनलॉक टूल पे जाकर हम क्लिक करेंगे, तब इसकी एक्टिवेशन विद सर्वर ओके हो जाएगा। तो सीरियल नंबर हमारा ये देख लें ये चेंज हो चुका है। और अब हम अगर आते हैं अनलॉक टूल पे, इसी तरह हेलो, अब वेट करना आपने फ़ोन जब तक हेलो मोड पे ना आ जाए, आपने नेक्स्ट कोई कमांड नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि फ्लैशिंग में भी टाइम लगता है, फ्लैशिंग के बाद भी फ़ोन फाइनल कन्फिग्रेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है। तो आपने वेट करना है जब तक ये हेलो पे ना आ जाए। तो ये देखें हेलो पे फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हम चलते हैं अनलॉक टूल की तरफ और वहाँ से अब हम बटन प्रेस करेंगे गेट एक्टिवेशन चेंज सीरियल नंबर, ठीक है। उस बटन पे क्लिक करने से देखते हैं अब इसकी एक्टिवेशन हो जाती है या नहीं। तो गेट एक्टिवेशन चेंज सीरियल बटन पे हमने क्लिक करना है, फ़ोन हेलो पे ही रहने देना है, ठीक है। मैं सॉरी इसको DFU पे ले जाने लगा था। तो अनलॉक टूल पे आते हैं और अनलॉक टूल पर आकर हम क्लिक करते हैं गेट एक्टिवेशन चेंज सीरियल नंबर, ठीक है। एप्पल टैब पे आने के बाद आपने वापस इसी तरीके से आना है और यहाँ पे आकर ये जो बटन है गेट एक्टिवेशन, और यहाँ से चेंज सीरियल आपने, क्योंकि सीरियल नंबर हमने इस फ़ोन का चेंज किया है, ये iPhone 8 ग्लोबल था इस वजह से, यहाँ भी आपको नीचे भी नज़र आ जाएगा। अब देखते हैं जी एक्टिवेटिंग विद सर्वर हो गया है, यानी इसका देखें MEID भी आ रहा है, जबकि पहले वाले फ़ोन का MEID नहीं था, वो सिंगल कनेक्शन वाला फ़ोन होता है। ये देखें गेट एक्टिवेशन ओके हो गया। अब हम इसको DFU मोड पे लेके जाते हैं। तो DFU मोड के लिए आपने फ़ोन को पहले स्विच ऑफ करवा देना है। इसके बाद आपने जैसे 3U टूल से ये डिस्कनेक्ट होगा, पीछे देखें बैकग्राउंड पे 3U टूल रन हुआ है, फ़ौरन आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाना है और पूरे 4 सेकंड के बाद आपने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है DFU मोड पे आ जाएगा, ठीक है जी। DFU मोड पे हमारा फ़ोन आ चुका है। अब हम इसको पाउंड DFU बूट डन करवाते हैं। पाउंड DFU बूट के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे और UL टूल बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा पाउंड DFU बूट डन होगा। इसके बाद बस 2 स्टेप हैं, एक आपने रैम डिस्क बूट करवाना है और इसके बाद आपने फिर गेट एक्टिवेशन बाईपास हेलो चेंज सीरियल बटन पे क्लिक करना है। तो हमारा ये iPhone ग्लोबल जो है iPhone 8 ग्लोबल, ये भी हेलो स्क्रीन बाईपास हो जाएगा विदाउट नेटवर्क, ठीक है। इसमें सिम नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि ये डिसेबल पासकोड फॉर्म में नहीं है हमारे पास इस वक्त हेलो मोड पे। तो हेलो मोड की बाईपासिंग फिर ऐसे ही होती है। तो चलें जी, ये पाउंड DFU बूट डन होने वाला है, हो चुका डन। अब हम इसको रैम डिस्क बूट करवाते हैं और गैस्टर फिर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है देख लें, गलत गैस्टर सेलेक्ट ना कीजिएगा वरना फिर बूट लूप का इशू आ सकता है। अब हम यहाँ से गैस्टर सेलेक्ट करते हैं iPhone, क्योंकि 8 ग्लोबल है तो ये बूट लूप वाला गैस्टर ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये देख लें गौर से, अगर गैस्टर सेटअप में प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको फॉलो करके गैस्टर सेटअप कंप्लीट कर लें, फिर आप ये सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रैम डिस्क बूट होने लगा है। इसमें फिर आपको पता है कि जैसे ही हमारा फ़ोन जो है वो 3U टूल से डिस्कनेक्ट होगा यानी ऑफ होगा, तो फ़ौरन आपने फिर जो है वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना है। अगर लेट हो जाएंगे तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन ऑफ हो चुका है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं
तो ये देखें ये फ़ोन रिकवरी मोड पे आ गया और अब ये फ़ोन रैम डिस्बूट हो रहा है। ठीक है जी, थोड़ी सी सेटिंग छिड़ गई है पीछे, चलें एडजस्ट करते हैं और फुल स्क्रीन हो गया। चलें जी, ये तकरीबन सेटअप हो गया है। रैम डिस्बूट प्रोसेस जो है कंप्लीट होने वाला है। अब हमारे पास इसका फाइनल स्टेप है और वो स्टेप है बाईपास हेलो चेंज सीरियल नंबर। ठीक है, रैम डिस्बूट देख लें कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने वाला है जी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको फाइनल स्टेप लेने लगे हैं, बाईपास हेलो चेंज सीरियल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस फ़ोन का सीरियल नंबर चेंज किया था तो इस वजह से चेंज सीरियल नंबर बटन पे क्लिक करते हैं और आपको अभी ये नीचे थर्ड लास्ट लाइन पे बता भी देगा कि ये वाला जो iPhone 8 है ये ग्लोबल फ़ोन है, जबकि पिछला जो है वो GSM था। ठीक है, तो ये देखें ये थर्ड लास्ट लाइन पे आपको येलो कलर में नज़र भी आ रहा है iPhone 8 ग्लोबल। तो होप के व्यूअर्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं जो फ़ोन करता हूँ वो क्यों हो जाता, आप जो करते हैं वो क्यों नहीं होता। तो आपके पास हो सकता है ग्लोबल फ़ोन आता हो और मेरे पास GSM आता हो, तो दोनों को बाईपासिंग का तरीका डिफरेंट होता है। तो उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।